हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 6 लेकर आई हूँ। बच्चों, वर्कशीट की हेडिंग है रचनात्मक लेखन। इसमें आपको दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज एवं पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। कोरोना तालाबंदी काल में आपने स्वतंत्रता के महत्व को अच्छे से समझ लिया होगा। तो इस वर्कशीट में बच्चों आपको कोरोना के बारे में ही लिखना है कि कोरोना काल में जब तालाबंदी हो गई थी, जब लॉकडाउन हो गया था, उस समय आपको किस किस समस्या का सामना करना पड़ा। यह आप अपने आप ही बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है। कोरोना काल में क्या, जैसे एक पंछी को पिंजरे में बंद कर देते हैं, जैसा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया था कि कोई भी कैद होकर नहीं रहना चाहता, चाहे वो इंसान है चाहे वो कोई जानवर है। तो उसी बात को लेकर कोरोना काल में जिस तरह से हम अपने घर में बंद होकर रह गए थे, कहीं आ जा नहीं सकते थे, असुविधाएं हो गई थी, बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखकर बताना है कि मुझे या हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो बच्चों, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। आप लिख सकते हो, जब पहली बार तालाबंदी की गई तो लगा कि कुछ दिनों की बात है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि ये कितना लंबा खींचेगा। ठीक है ना। इस समस्या का हल निकल आएगा। कोरोना जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या थी, सोचा था कि थोड़ा बहुत लॉकडाउन होगा, उसके बाद इस समस्या का हल निकल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब तालाबंदी लंबी खिंच गई, लॉकडाउन के बाद फिर से लॉकडाउन, फिर से लॉकडाउन, ऐसा ही हुआ था ना बच्चों। आपको याद ही होगा, पिछले साल की बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो क्या हुआ था, और समस्याएं बढ़ गई। जैसे एक तो कोरोना की समस्या बढ़ गई और एक तालाबंदी की। ठीक है ना। तो शुरुआत के कुछ दिन अच्छे से परिवार के साथ सुकून भरा समय बिताकर अच्छा लगा। हम सब परिवार वाले एक साथ थे, किसी को कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं थी, कोई भाग दौड़ नहीं थी, कहीं कोई शादी का फंक्शन नहीं था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, समस्याएं बढ़ने लग गई, क्योंकि परिवार की आय का कोई साधन नहीं था। चिंता बढ़ गई थी, क्या पता यह तालाबंदी कब तक चले। तालाबंदी तो पेट में तो भूख लगेगी। रिश्तेदारों से तथा दोस्तों से बातचीत हो पा रही थी, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। कब मिलेंगे इसके बारे में भी कुछ निश्चित नहीं था। साथ ही साथ इस समय क्लासमेट्स, टीचर्स का महत्व भी समझ आया कि हम क्योंकि सामाजिक प्राणी हैं। भैया ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। यह तालाबंदी समाप्त हुई। हालांकि पापा जी को काम अभी भी नहीं मिला था, पर हमारे पड़ोसी अंकल ने बिना पूछे और बिना कहे हमारे लिए कुछ महीनों का राशन की व्यवस्था कर दी थी। और किराए के लिए भी मकान मालिक को आश्वस्त कर दिया था कि किराया वह दे देंगे। अच्छा लगा कि आज भी समाज में एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, बिना किसी स्वार्थ। इस प्रकार तालाबंदी के अनुभव कुछ खट्टे और कुछ मीठे रहे। ठीक है बच्चों। तो आप चाहें तो इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो आपकी खुद की समस्या हुई हो उस टाइम पे, जो आपके साथ खुद समस्या उत्पन्न हुई हो, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये तो छोटा सा बच्चों आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है। आप अपने बारे में और भी जितनी समस्याएं आपके साथ पैदा हुई या जो आपने झेला, वो आप अपने शब्दों में इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की आसान सी वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।